केजरीवाल ने पार्टी में अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को बंद कर दिया है। ये बात अलग है कि खुद औरों से अलग होने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल भी दूसरे नेताओं की तरह ही निकले, क्योंकि बीती शाम पार्टी संयोजक पद से केजरीवाल का इस्तीफा मांगने वाले प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दोनों को ही पीएससी से बाहर कर दिया गया। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को आखिरकार केजरीवाल पर सवाल खड़े करने की कीमत चुकानी ही पड़ी। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पार्टी की राजनीतिक सलाहकार समिति यानी पीएससी से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया। योगेंद्र यादव को पीएससी के साथ ही पार्टी प्रवक्ता पद से भी हटा दिया गया। ये फैसला बहुमत के आधार पर किया गया। पार्टी ने बस ये तय किया है कि मैं और योगेंद्र यादव अभी पीएससी के मेंबर नहीं रहेंगे। कोई जिम्मेदारी और दी गई है, ऑल्टरनेटिव जिम्मेदारी? वो सब बाद में तय होगा। मैं पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह पार्टी मुझे जो आदेश देगी, मुझे जो भूमिका देगी, वो मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। योगेंद्र यादव के मन में इस बात की आशंका पहले से थी। उन्होंने बैठक में शामिल होने से पहले क्या कहा था, ये सुनिए। मैं आप सबको शायद मीटिंग शुरू होने से पहले उसका परिणाम पता है। मैं पहले भविष्यवाणी का काम किया करता था। लगता है सिर्फ मुझे ही नहीं पता कि क्या परिणाम होने वाला है। बावजूद इसके उन्हें यकीन था कि उनके खिलाफ इतना सख्त फैसला नहीं होगा। मुझे पता नहीं क्यों भरोसा है। मैं ज्यादा मंदिर पूजा तो करता नहीं हूँ, लेकिन आस्था है मुझे आस्था है कि आज शाम को फिर वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अपना कॉलर खड़ा करके कहेगा, देखा मैंने कहा था ना, मेरी पार्टी अलग है, हम वो काम नहीं करते। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में केजरीवाल समर्थक सदस्यों की वजह से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की एक नहीं चली। शिवानी त्यागी, आशीष सिन्हा और अजीत श्रीवास्तव के साथ रजत राकेश टंडन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो दो बड़े नेताओं को पीएससी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि इस फैसले का मतलब क्या है। दरअसल पार्टी में केजरीवाल के खिलाफ किसी भी तरह की आवाज अगर कोई उठाता है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साफ संदेश मिल गया है इस फैसले के बाद। केजरीवाल से सवाल पूछना भी बगावत मानी जाएगी। योगेंद्र और प्रशांत को निकाले जाने का मतलब हम आपको समझा रहे हैं। दूसरे दलों की तरह आम आदमी पार्टी में भी आला कमान का कल्चर ही है। जिस तरह से 8 सदस्यों ने पक्ष में वोट किया, उससे पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई दिखाई देती है। यानी कि आम आदमी पार्टी में भी 2 अलग अलग राय के लोग मौजूद हैं। पीएससी के पुनर्गठन में केजरीवाल अपने करीबी लोगों को शामिल कर खुद को और मजबूत बनाना चाहते हैं। पार्टी में केजरीवाल के खिलाफ किसी भी तरह की आवाज बर्दाश्त नहीं होगी, ये साफ संदेश इस फैसले से मिल गया है। तो केजरीवाल की पार्टी में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। उन पर आरोप ही आरोप लगाए गए, फिर उनकी सफाई सुनी गई। लेकिन सच तो यह है कि फैसला तो पहले से ही मुकर्रर किया जा चुका था। सवाल यह है कि अगर आम आदमी पार्टी में भी यही सब चलेगा, तो फिर उसे कौन खास पार्टी मानेगा। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अरविंद केजरीवाल भले शामिल नहीं हुए, लेकिन शुरू से आखिर तक मीटिंग पर उनका एजेंडा ही हावी दिखा। आपकी ये बैठक कोर्ट रूम जैसी थी, जहां प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को कटघरे में खड़ा किया गया था। उन पर पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने और अनुशासन तोड़ने के बाकायदा आरोप लगाए गए। इसके खिलाफ गवाह पेश किए गए, बहस हुई और फिर दोनों को सफाई का मौका दिया गया। लेकिन सच तो ये था कि फैसला पहले ही लिखा जा चुका था। पार्टी ने और पार्टी के एनी ने ये प्रस्ताव भी पास किया कि पार्टी के 2 वरिष्ठ साथी श्री योगेंद्र यादव जी और श्री प्रशांत भूषण जी, उन्हें पीएससी की जिम्मेदारियों से मुक्त करके नई जिम्मेदारियां दी जाएं, जो तय की जाएंगी। मैं और योगेंद्र यादव अभी पीएससी के मेंबर नहीं रहेंगे। मुझे जो भूमिका देगी, वो मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। माना तो यही जा रहा है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई के फैसले को किसी और ने नहीं, अरविंद केजरीवाल ने लिखा था, क्योंकि उनके समर्थक नेताओं के गुट को लगता था कि अगर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव इसी तरह आवाज उठाते रहे, तो फिर पार्टी में केजरीवाल की जमीन कमजोर हो सकती है।
आपकी कार्यकारिणी में कुल 21 सदस्य हैं, जिसमें से 19 सदस्य मीटिंग में मौजूद थे। इनमें से 11 सदस्य केजरीवाल पर सवाल उठाने वाले योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर कार्रवाई चाहते थे। 8 सदस्य विरोध में थे, इन्हें पीएसी से बाहर करने का फैसला चाहते थे और आखिरकार बहुमत योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ गया। लेकिन वोटिंग के आधार पर हुए इस फैसले से इतना तो साफ हो गया कि केजरीवाल समर्थकों के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि बहुमत का फासला ज्यादा बड़ा नहीं है। कार्यकारिणी के जो 8 सदस्य प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के समर्थन में खड़े हुए, उनके नाम जान लीजिए। राकेश सिन्हा, अजीत झा, क्रिस्टीना, प्रोफेसर आनंद कुमार, सुभाष वारे, इलियास आजमी और खुद प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव। अब ये जान लीजिए कि केजरीवाल के समर्थक वो कौन से नेता थे जिन्होंने प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया। मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, गोपाल राय, संजय सिंह, पंकज गुप्ता, योगेश दहिया, मयंक गांधी, दिनेश वाघेला, कृष्णकांत सेवदा, नवीन जयहिंद, प्रेम सिंह पहाड़ी। तो आम आदमी पार्टी की पीएसी से बाहर होने के बाद भले ही दोनों ही नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण कह रहे हों कि उन्हें पार्टी का निर्णय मंजूर है, लेकिन इन सबके बीच भी प्रशांत भूषण के दिल का दर्द जरूर सामने आ गया है। उन्होंने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। It's unfortunate that things have come to this. 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 और अब आपको दिखाते हैं कि कार्यकारिणी की मीटिंग में क्या क्या हुआ। उस मीटिंग के दौरान क्या क्या देखने को मिला। स्टिंग के डर से सभी नेताओं के फोन पहले ही बाहर रखवा दिए गए थे। मीटिंग की अध्यक्षता कुमार विश्वास कर रहे थे। उस लंबी मीटिंग में क्या कुछ हुआ वो इस वक्त आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। कुमार विश्वास राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सभी नेताओं के फोन पहले से ही बाहर रखवा लिए गए थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य मौजूद नहीं थे उन्हें कॉन्फ्रेंसिंग पर ले लिया गया। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को अपनी बात रखने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया। नवीन जयहिंद और योगेंद्र यादव का कड़ा विरोध उन्होंने किया। कुमार विश्वास प्रशांत और योगेंद्र के साथ मीटिंग से बाहर निकले। करीब 10 मिनट तक उनसे बातचीत की। प्रशांत और योगेंद्र को बहुमत से पीएसी से हटाने का फैसला उसके बाद हुआ। प्रशांत और योगेंद्र पर कार्रवाई के पक्ष में 11 लोग थे और उनकी कार्रवाई के विरोध में 8 लोग थे और वोटिंग के जरिए फिर यह फैसला लिया गया कि उन्हें पीएसी से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी में इस फैसले से कई सारे सवाल भी उठने लगे हैं। क्या है वो सवाल, वो इस वक्त आपको दिखाते हैं। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण अब आगे क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आगे क्या रणनीति उनकी होगी। इसके बाद दूसरा बड़ा सवाल है दोनों में कौन सी उन्हें नई जिम्मेदारी देने की जो बात हो रही है, कौन सी नई जिम्मेदारियां उन्हें दी जाएंगी, क्योंकि कुमार विश्वास ने बाहर आके कहा था उन्हें नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। नई जिम्मेदारियां क्या उनके मन मुताबिक होंगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पीएसी से निकाले जाने के बाद दोनों कितनी निष्ठा से नई जिम्मेदारी निभा पाएंगे, ये तमाम सवाल इस फैसले के बाद खड़े हो रहे हैं। उन सदस्यों का क्या होगा जो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ खड़े दिखे, वो 8 लोग जिन्होंने उनके पक्ष में वोट किया, उनका अब क्या होगा। दोनों संस्थापक सदस्यों को हटाने से पहले जनता या कार्यकर्ताओं से कोई राय क्या ली गई थी, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, सवाल तो कई हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह भी है कि नई जिम्मेदारियां देने की बात क्या सिर्फ इसलिए की गई ताकि और सवाल ना पूछे जाएं, या फिर सचमुच उन्हें नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और सवाल यह भी है कि जो कार्यकर्ता बाहर खड़े थे वो यूनाइटेड आप के पोस्टर्स लेकर खड़े थे, उनसे क्या कुछ राय ली गई होगी इस फैसले से पहले। जाहिर तौर पर तान्या सवाल कई होंगे और डैमेज कंट्रोल की यहां पे कोशिश जरूर की जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कल 6 घंटे चली मैराथन मीटिंग के बाद जो नतीजा निकल कर आया, वो नतीजा अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि अगर आम आदमी पार्टी के भीतर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो या तो उसकी आवाज दबा दी जाएगी या तो फिर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जैसे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को दिखाया गया है। अब कई लोग ये भी कहने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी यानी आपकी नई परिभाषा है ए फॉर अरविंद केजरीवाल, ए फॉर अरविंद के लोग और पी फॉर पार्टी यानी अरविंद के आदमियों की पार्टी, एक नई परिभाषा गढ़ी गई है। लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उस
आदर्श, उस नैतिकता का क्या होगा जिस नैतिकता के झंडे को लेकर अरविंद केजरीवाल पूरे दिल्ली में घूमे थे और 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब सूत्रों के हवाले से जो खबर है यह है कि प्रशांत भूषण को लीगल सेल का हेड बना दिया जाएगा और योगेंद्र यादव को महाराष्ट्र की कमान दे दी जाएगी। चलिए, लेकिन तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इससे ये संदेश चला गया है कि आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह है, वहां पर भी वही सब कुछ होता है जो दूसरी पार्टियों में होता है। धन्यवाद आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे गोमांस